सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स में जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया है प्रतिशत त्रुटि के सवाल। इसके पहले एक वीडियो मैंने बना रखा प्रतिशत त्रुटि के सवाल का, उसमें 13 क्वेश्चन थे। वो सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। अब इस वीडियो में अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट और जेडब्ल्यू, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। साथ में 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। तो एक एक करके जब सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कंपटीशन की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास त्रुटि से संबंधित एक नए क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है और साथ में 11th में भी पूछा जाता है। तो हम इन क्वेश्चन को एक एक करके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्क्रू गेज है और उसका जो है लिस्ट काउंट दे रखा है अल्पतमांक, उसका अल्पतमांक दे रखा है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, ये इसका अल्पतमांक है। एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। उस सर्कुलर स्केल पर 50 भाग है। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। देखो स्क्रू गेज का जो प्रयोग होता है उस प्रयोग में हम एक फार्मूला पढ़ रखा है कि जो अल्पतमांक होता है वो पिच बटे वर्नियर पर कुल भागों की संख्या। ये फार्मूला होता है कि जब भी हमारे पास कोई वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज का कोई फार्मूला पूछा जाता है तो उसका अल्पतमांक ज्ञात करने का फार्मूला होता है पिच बटे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच का मतलब एक राउंड में जितना वो आगे बढ़ता है उसको हम पिच बोलते हैं। पिच मतलब चूड़ी अंतराल। एक बार यदि स्क्रू गेज या वर्नियर को हम आगे घुमाते हैं तो जितना वो आगे बढ़ता है उसको हम पिच बोलते हैं। हमारे पास स्क्रू गेज है तो इसको एक राउंड में जितना पार्ट आगे बढ़ता है उसको हम पिच बोलेंगे और उसकी जो पिच जो है वो अपने को क्या ज्ञात करना है, पिच ज्ञात करना कितनी होगी। तो फार्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक है किसको, इसका फार्मूला होता है पिच मतलब चूड़ी अंतराल, और ये जो सर्कुलर स्केल होती है उस पर कितने डिवीजन है ये इसका फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि अल्पतमांक, अल्पतमांक मतलब लिस्ट काउंट है, ये अल्पतमांक कहलाता है 0.01 मिलीमीटर में दिया है। एंड पिच अपने को निकालना है, इसको हम पी से प्रदर्शित कर देते हैं पी को। और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल्स, इतना नंबर ऑफ डिविजन 50 दे रखा है 50। ये 2000 का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन से। इस पिच की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर देना तो पी इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देना 0.10 इंटू 50, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.50 मिलीमीटर इसकी पिच आ जाएगी। इस तरह से हम पिच निकाल सकते हैं कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0.50 इसकी पिच होगी। तो अल्पतमांक का सूत्र लिखना चूड़ी अंतराल या पिच बटे वर्नियर पर भागों की संख्या, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या। तो ध्यान रखना चूड़ी अंतराल अपने को निकालना, पिच अपने को ज्ञात करना। तो ऐसी लिस्ट काउंट को मान दे रखा 0.01 और भागों की संख्या देगा 50, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका सही आंसर बचेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एक पेज मापी स्क्रू गेज, इसका अल्पतमांक दे रखा, लिस्ट काउंट दे रखी 0.001 सेंटीमीटर दे रखी है और इसके द्वारा किसी तार का डायमीटर नापा जाता है व्यास और उसकी वैल्यू आती है 0.030 सेंटीमीटर मापा जाता है। तो आप लोग ये बताना कि उस यंत्र के कारण से कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है। ये जो स्क्रू गेज होता है इसमें कितने परसेंट की एरर हो सकती है मापने में, मेजर करने में। किसको, डायमीटर को, व्यास को नापने में कितने प्रतिशत की उसकी त्रुटि होगी। तो लिस्ट काउंट दे रखा 0.01 और इसका डायमीटर दे रखा है हमारे पास 0.03। तो अपने को निकालना है कि इसमें एरर्स कितनी होगी, मैक्सिमम एरर्स कितनी हो सकती है। तो डायमीटर अपने को निकालना है, डायमीटर की एरर्स निकालना, व्यास को नापना है। तो इसका फार्मूला कैसे बनाए, पिछला वीडियो में बना रखा है। इसको इस प्रकार से जब भी जो परसेंटेज एरर आती है डेल्टा डी/डी इंटू 100%, इस प्रकार से इसको हम व्यक्त करते हैं। डी परसेंटेज एरर में डी के यदि परसेंटेज एरर निकालना हो तो परसेंटेज एरर ऑफ डी, तो जब भी परसेंटेज एरर डी निकालेंगे परसेंटेज एरर ऑफ डी, डी की प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि। तो परसेंटेज एरर का फार्मूला डेल्टा डी/डी इंटू 100%। अब डेल्टा डी मतलब कितना उसका लिस्ट काउंट है, कितना वो चेंज हो सकता है, उसका अल्पतमांक कितना है। डेल्टा डी की वैल्यू हमारे पास में है
ये है, ये डिस्काउंट जो होता है उसको डेल्टा डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं 0.001 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना मेजर किया आपने 0.030। ये डी है, डायमीटर दे रखा है, डी व्यास दे रखा है इतना, और चेंज कितना हो सकता हो 0.001 सेंटीमीटर तक चेंज हो सकता है। ये इसका अल्पतमांक होता है, इसमें भी परसेंटेज की त्रुटि हो सकती है 100%। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 1/3 बचेगा, 1/3 इंटू 100%, और 1/3 को उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/3 यानी 33.33% के लगभग आएगी। यदि इसमें अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देते इसमें 33 इंटू 100%, यह आएगा 0.033% इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। यदि मान लो हमारे पास अल्पतमांक दिया हो और उसकी मेजरमेंट दी माप दी हो, तो अल्पतमांक बताइए अपन मेजरमेंट यानी डी डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी एल सी डिस्काउंट और डी डायमीटर, इन दोनों को इक्वल करके हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक गोले की रेडियस दे रखी है, स्फीयर की रेडियस दे रखी है r = 5.3 ± 0.1 सेंटीमीटर। इसको आयतन नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, उसको वॉल्यूम यदि मेजर करना है तो कितने परसेंट की एरर होगी अपने को बताएं। तो वॉल्यूम को मेजर, वॉल्यूम का फार्मूला अपने को पता है, स्फीयर का वॉल्यूम v = 4/3 पाई r³ होता है। इसको परसेंटेज एरर के रूप में बनाना हो, मैंने पिछला भी बनाना है, डेल्टा v अपान v इंटू 100%, ये परसेंटेज एरर हो जाएगी इक्वल 4/3 पाई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होती नहीं है तो इसको हटा देते हैं। और जब भी वो घात आती है रेडियस, एक घात आती है जिसको हम नीचे उतारना है और बाकी वैसे कैसे लिखना है डेल्टा इंटू 100%। तो जब भी कोई पावर आ जाती है तो उसको नीचे उतारना है और डेल्टा अपान r इंटू 100, आर की परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा अपान r इंटू 100, ये इसकी परसेंटेज एरर। अब इसमें अपने को r की वैल्यू कितनी है और डेल्टा r की वैल्यू कितनी है, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू होती है ये r की वैल्यू होती है 5.3 r है, और डेल्टा r कितनी है, डेल्टा ये वैल्यू होती है डेल्टा r की 0.1। जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है कि ये r की वैल्यू और ये डेल्टा r की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 3, डेल्टा r की वैल्यू 0.1, r की वैल्यू 5.3 इंटू 100%, 1/53, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 300 हो जाएगा, 300/53, तो 300 को 53 से कैंसिल करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 5.7% आएगी, 500/53 के इसकी एरर्स आएगी। तो इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखना है कि r = 5.3 ± 0.1, r की वैल्यू होती है और डेल्टा r की वैल्यू होती है। r की वैल्यू r 5.3 रखते हैं, डेल्टा 0.1 रखते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सेकंड दे रहे लकड़ी के गुटके की लंबाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है, एक ब्लॉक हमारे पास, उस ब्लॉक की लेंथ है 15.12 ± 0.01 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है चौड़ाई 10.12 ± 0.01 और उसकी मोटाई थिकनेस है हमारे पास 5.28 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो अपने को इसका वॉल्यूम नापने में, वॉल्यूम को मेजर करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी अपने को फाइंड करना, परसेंटेज एरर वॉल्यूम। आयतन को नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी अपने को पता करना। तो आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम v = लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस मोटाई LBT, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, ये इसका फार्मूला आता है आयतन का। किसी भी ब्लॉक का आयतन यदि निकालना है लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई LBT, L इंटू V इंटू T। हम इसको फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, डेल्टा V इंटू V 100%, इसकी परसेंटेज एरर हो जाएगी वॉल्यूम की, ये हम लोग याद करना है। L को कैसे लिखेंगे, डेल्टा L अपान L इंटू 100%, B को कैसे लिखेंगे, डेल्टा B अपान B, सभी को प्लस लिखना, डेल्टा B अपान B इंटू 100%। जब भी हम परसेंटेज एरर निकालेंगे हमेशा प्लस में ही लिखना है, ये चीज नोट कर लेना, डेल्टा T अपान T इंटू 100%। इस तरह से तीनों की हमें
डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, हमेशा परसेंटेज एरर प्लस में ही आएगी, क्योंकि जो हम करेंगे एरर वो हमेशा एड ही होगी, माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो परसेंटेज एरर को हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है, चाहे उसका पावर मल्टीप्लाई में क्यों नहीं हो, डिवाइड में क्यों नहीं हो। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो पावर होती है उसको हम नीचे उतार लेते, पावर 1 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। यदि यहाँ 2 पावर होती तो यहाँ 2 लिखना पड़ता है, यहाँ 3 होती यहाँ 3 लिखना पड़ता है, 4 होती यहाँ 4 लिखना पड़ता है। आगे पावर का भी ध्यान रखना। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया ये डेल्टा एल होगी 0.01, 0.01, डेल्टा एल एक की 0.1, देखो ये एल है और ये डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल, ये हो गया हमारे पास डेल्टा एल अपॉन इंटू 100% प्लस डेल्टा बी कैसे निकालेंगे, ये बी है और ये डेल्टा बी, ये डेल्टा बी की वैल्यू 0.01, 0.01, डेल्टा बी ये भी 10.1 इंटू 100% प्लस डेल्टा टी बोले तो ये वाली वैल्यू लिखना है, बाद वाली 0.01 अपॉन टी 5.2 है इंटू 100%। इस तरह से वैल्यू अपने को सही ढंग से रखते आना चाहिए। उसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये एल डेल्टा एल, बी डेल्टा बी, टी डेल्टा टी, तो इसकी वैल्यू अपने को फार्मूले में पुट करते आना चाहिए। और यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से पॉइंट के पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 1 में इसको डिवाइड करते हैं तो 100 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 0.066 आता है प्लस परसेंटेज प्लस, इसमें पॉइंट हटाने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना और इससे हम डिवाइड करेंगे, इसकी जो वैल्यू लगभग आएगी 0.099 आएगी प्लस। इसी तरह से इसमें पॉइंट हटाने के बाद इसका 100 का मल्टीप्लाई करना है और 528 से भाग लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.189% होगी। और यदि तीनों को प्लस कर देते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास 0.354 के लगभग आती है। इन तीनों में परसेंटेज एरर को प्लस करते हैं तो अभी यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आंसर जो हमारे पास सार्थक अंक में लिखना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखेंगे 0.35%, तो परसेंटेज एरर हो जाएगी 0.35। अब ये ध्यान रखना है सार्थक अंक तक आंसर अपने को लिखना है। सार्थक अंक क्या होता है इसका वीडियो में बना रखा है, पॉइंट के 2 डिजिट तक लिखना, पॉइंट के 2 डिजिट तक हमारे पास इसका आंसर हम लिखेंगे 0.35। तो इस तरह से वैल्यू याद हो जाएगा। एक प्रयोग में ए इक्वल टू दे रखा, बी इक्वल टू दे रखा, सी इक्वल टू दे रखा और जेड दे रखा, फार्मूला टाइप दे रखा, तो अपने को जेड में परसेंटेज एरर कितनी होगी इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा इंटू 100% इक्वल पावर है, पावर को नीचे उतारना 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस बी की पावर 1 है तो इसको ऐसे लिखें डेल्टा बी इंटू 100% प्लस सी की पावर -2। अब यहाँ चीज ध्यान रखना, प्लस हो माइनस हो अपान में हो कुछ भी हो पावर हमेशा प्लस में ही आएगी और यहाँ +2 लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। बच्चे यहाँ बहुत गलती कर रहे थे -2 उतार लेते हैं, लेकिन पावर हमेशा प्लस में ही आएगी, परसेंटेज एरर हमेशा प्लस में ही आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ध्यान नेगेटिव नहीं होगी। तो इसको इस तरह से यदि पावर -2 की है तो उसको नीचे उतारना है और उसको ऐड कर देंगे, तो इस तरह से उसको याद रखना। 3 डेल्टा ए, अब डेल्टा ए की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, तो गिवन ही नहीं, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या देखना आपको, तो पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल कितने डिजिट 3 डिजिट। तो जब भी हम ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सपोज ए इक्वल टू दिया है हमारे पास 2.154, यहाँ से डेल्टा ए की वैल्यू कितनी रहेगी, तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देना, पॉइंट 1 2 3 0 0 1, यानी पॉइंट के 3 डिजिट तक अपने को लिखना है और लास्ट 1 आएगा क्योंकि एक डिजिट वो पॉइंट 1 पढ़ सकता है, 0.001 तक वो पढ़ सकता है, ये मतलब। इसी तरह से बी की वैल्यू गिवन 2.0, यानी
इसका डेल्टा भी कितना होगा, पॉइंटर के बाद में कितने डिजिट है, केवल 1 ही, 0.1 लिखेंगे इसमें केवल डेल्टा बी के पॉइंट के बाद एक ही जीरो, तो पॉइंट के बाद डायरेक्ट 1 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 2 जीरो और आखिरी में 1। तो जब भी आखिरी डिजिट लिखना हो तो 1 लिखें, पॉइंट के बाद आखिरी डिजिट आएगा वो 1 आएगा, ये चीज नोट कर लेना। डेल्टा सी के लिए इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, डेल्टा सी इक्वल टू क्या है 0.368, तो डेल्टा सी के लिए कैसे निकालेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो 0.001 तीसरे डिजिट पे 1 आ जाएगा, बस ये चीज नोट कर लें। जहाँ आखिरी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 001, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 0.1, इस तरह से डेल्टा सी, डेल्टा बी और डेल्टा ए के मान ज्ञात करेंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तीनों की, तो डेल्टा सी अपॉन जेड इक्वल 100%, 3 डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ए की वैल्यू 0.01 और 0.1 अपॉन ए की वैल्यू 2.15 5 into 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 अपॉन 2.0 इंटू 100% प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, 2 भी आना साथ में 2, डेल्टा सी के लिए 0.01 अपॉन 0.368 इंटू 100%। तो इस तरह से वैल्यू अपने को पुट करते आना चाहिए, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और इसको यदि हम सॉल्व करें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 100 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन इतना आ गया, और 3 पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर सॉल्यूशन हमारा 1.39 आ जाएगा परसेंट, प्लस इसको कैंसिल करेंगे 1/2 से 1/2, पॉइंट इस पॉइंट ये कितना है 1/20, और इसको 5 से डिवाइड 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का 100 मल्टीप्लाई तो 5% हो जाएगा, 5% प्लस इसी प्रकार से उसको 2 इंटू 5 इस 5 कैंसिल कर लेना, 1 में 368 को डिवाइड करना, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करने में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 200 आएगा, तो 200 में 368 से हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.543 आ जाएगा परसेंट। इनको सबको यदि प्लस करते हैं तो 5.682% का एरर आएगा। इस तरह से एरर अपने को फाइंड करते आना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इतने डिफिकल्ट आंकड़े नहीं होते हैं, ये डिजिट नहीं होते, छोटे छोटे डिजिट होते हैं, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास v इक्वल टू दे रखा है और i इक्वल टू इस तरह से वैल्यू दे रखी है, तो अपने को r इक्वल टू v अपॉन i की सहायता से r का मान ज्ञात करना, रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला r इक्वल टू v बाई i होगा। तो इसको अपने को इस तरह से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा i अपॉन r। इसको अपने परसेंटेज एरर के रूप में लिखिए, डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा i अपॉन r इंटू 100%। तो परसेंट से परसेंट काट दिया हमने, क्योंकि परसेंटेज एरर नहीं पूछ रही इसमें। तो अब इनकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो डेल्टा अपॉन r डेल्टा v, आई मैंने बता ये v ये डेल्टा v, डेल्टा v की वैल्यू कितनी है 0.2, ये डेल्टा v और ये v 2.2 प्लस डेल्टा i, ये डेल्टा i 0.2 और ये हमारे पास r। तो इस तरह से दोनों वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर रखी। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 को 20 से डिवाइड करके डिवाइड नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर मिल जाएगा डिवाइड 9.1 प्लस इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे 2/4, इसकी वैल्यू हमारे पास इस तरह से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इनको दोनों को हम प्लस करेंगे कितना आएगा 0.258 आ जाएगा। तो डेल्टा अपॉन इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v, इनकी वैल्यू पुट करें दोनों की, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके, तो डेल्टा अपॉन r की 0.258 आ जाएगा। तो डेल्टा अपॉन r इक्वल टू आता है 0.258, तो डेल्टा r की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा
डेल्टा इक्वल टू आर इंटू आर का मल्टीप्लाई करेंगे 0.58। अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू वी बाई आई होता है। वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी की वैल्यू ये 2.2 ये वी की वैल्यू होती है, ध्यान रखना ये डेल्टा वी की, ये वी की 2.2 और आई की वैल्यू और डेल्टा आई की 1.2 इसको कैंसिल कर देंगे, आर इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 1.8 आ जाएगा आर की वैल्यू। आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डेल्टा आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.8 इंटू 0.258। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास में 0.5 आता है, 0.5। तो इस तरह से डेल्टा आर की वैल्यू 0.5 आ गई, आर की वैल्यू 1.8 आ गई। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर का मान कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू तो प्रतिरोध या आर की वैल्यू जो हम लिखेंगे प्रतिरोध कैसे लिखेंगे, आर प्लस डेल्टा आर, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रखा, उसी टाइप से करंट को रिप्रेजेंट कर रखा, उसी प्रकार से रेजिस्टेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 1.8 प्लस माइनस डेल्टा आर की वैल्यू 0.5। इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास नीट और जेडब्ल्यू में पूछे गए कि वी की वैल्यू दे दी, आई की वैल्यू दे दी और अपने पूछा कि डेल्टा आर का मान कितना होगा या आर का मान कितना होगा या रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो उसको इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।